बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे, गलती हमारी है। मुझे तो अब डर लग रहा है, खुदा न खास्ता ये कहीं पता नहीं अब कितनी सांसें बाकी रह गई हैं मेरी। इज्जत से मरना चाहता हूं मैं। जाओ, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बहुत चुप रह ली और बहुत चुप करा लिया आप लोगों ने मुझे। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं भी एहतशाम को पसंद करती हूँ। मॉल में नूर मुझे नहीं लेके गई थी, बल्कि मैं उसे अपने साथ लेके गई थी एहतशाम से मिलने। कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। तहसीन के झूठ को सच मान लिया हमने और मुंह पे इल्जाम लगा दिया। जब बेचारी चीखती रही, कहती रही कि ये झूठ है, और हमने उसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। खोट तो हमारी बेटी में था ना, वही हमसे सब कुछ छुपा रही थी। कहीं का नहीं छोड़ा उसने। इतने सालों की बनाई भी इज्जत मट्टी में मिला दी, कालक मल दी हमारे चेहरों पर। क्या कह रहे हैं आप अलियान के अब्बा? वो किसी के बहकावे में आ गई है, वरना हमारी तहसीन ऐसी नहीं है, आप जानते हैं। अपनी गलती मान लो इशरत बेगम। नवेरा के ताने देती थी ना तुम, क्या हुआ? हमारी बेटी ऐसी निकल गई। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे, गलती हमारी है। मुझे तो अब डर लग रहा है, खुदा न खास्ता ये कहीं पता नहीं अब कितनी सांसें बाकी रह गई हैं मेरी। इज्जत से मरना चाहता हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अलियान के अब्बा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो और क्या कहूं मैं? सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। खानदान मालूम का पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी भी कोई इज्जत है, कोई नाम है। अब्बा अब इन बातों की फिक्र मत करें ना, इतना स्ट्रेस मत लें। आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया अब देर नहीं करनी, जितनी जल्दी हो उसको उसके घर का करो, उतना ही अच्छा है। तुम नूर से बात करो और उसे कहो कि वो हॉस्पिटल जाए। डॉक्टर बने जो उसका दिल चाहे करे। हमने पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर दी है, अब और ज्यादती नहीं करेंगे उसके साथ। बनना तो डॉक्टर से। जी अब्बा। मैं करता हूँ उससे बात। ये मैंने क्या कर दिया? अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अगर अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। और कैसे मैं सारे खानदान वालों की नफरतें सहूंगी? नहीं, ये मैंने बहुत गलत किया है। मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत।
एहतिशाम, आपको घर नहीं आना चाहिए था। अगर आप घर नहीं आते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। घर तो खैर मुझे आना ही था, बात तो करनी थी ना। और देखो ना कितना अच्छा हो गया। मैं हमेशा इस मोहब्बत को एक तरफा मोहब्बत समझता रहा, मगर आज मालूम हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। हसीना, आप सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ ना। आप घर आते हो नहीं तमाशा लगता। आपको पता नहीं है कितना तमाशा खड़ा हो गया घर में। देखो तहसीन, मैं हर किसी से लड़ लूंगा, बस शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहें। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ठीक नहीं होने वाला था शाम। आपके लिए बेहतर ये है कि ना आप मुझे फोन करें और ना ही मिलने की कोशिश कीजिएगा आंदा। बहुत बदनामी हो गई है मेरी। आपको नहीं पता अम्मा ने कितना मुझे जलील किया है, कितनी मेरी बेइज्जती की है। जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ आपने सुना, उसको मेरी नादानी समझ के भूल जाइएगा। ऐसा नहीं होगा तहसीन। अब जबकि मैं जान चुका हूं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो मैं आखिरी दम तक आपको नहीं भूलूंगा। कोशिश करता रहूंगा आपको पाने की, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सैलरी आ गई तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं आई हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? किराया देना है। कौन सा किराया? क्या मतलब कौन सा किराया? इस फ्लैट का किराया। ना ही मेरी सैलरी आई है और ना ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे ना सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज और नहीं बढ़ाओ। अरे सर में दर्द तो तुम मेरे लिए बन गई हो। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे हाथों की लकीरों से पैसा गायब हो गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे सुकून मेरे लिए हराम हो गया है। मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूं। हो गया तुम्हारा? अब तुम्हारी इजाजत हो तो जाऊं मैं? अब नबीरा, नबीरा तुम तो नाराज हो गई। नबीरा, मालिक मकान आई थी आज,